ऐसा ही चल रहा है। तो मैं ही आपको यही बोलते हैं, जितना जल्दी है 2 करोड़ 200 करोड़ दे दीजिए मेरे को, साथ दिल्ली हो कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियली कोई ना ये सुरेंद्र अधिकारी को साथ मैं फर्स्ट टाइम से बात हो रहा है, मैं फर्स्ट टाइम सब सुरेंद्र मेरा है, तो आपको पूछ लेगी तो मालूम हो जाएगी। हम बोला है कि ये जो फंड मतलब आपके पास आएगा, तो ये फंड आपको थ्रू सुरेंद्र अधिकारी आपको लेना है नहीं, आप डायरेक्ट इसका हैंडल डायरेक्ट करना चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस सुरेंद्र अधिकारी मुझे बताया जो आपको दिल्ली लेके जाओगे, दिल्ली को जो बंगाल का जो इलेक्शन के जो मोहन यादव जी मुझे बताया, जो पीएमओ के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन में है, और वो हिमंत बिश्व शर्मा जी असम का चीफ मिनिस्टर भी उनको साथ है, वो पीएमओ जी मेरे को साथ रिलेशन रखने के लिए डायरेक्ट करा। तो वो भी बोला मैं दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में वो बुला लेंगी, बात कर, लेकिन उनको साथ मेरा कोई पैसा के लिए बातचीत नहीं हुआ। वो यही बात बोला जो आपको मेरा। तो आप एक काम कीजिए, जहाँ पे भी आपको पैसे के लिए पूछा जाएगा यही अमाउंट ही बता दीजिए जी, वरना क्या होता है ना, मान लीजिए हम तो आपका तो हम लोग इमेज खराब आप तो जानते हैं, तो आप हर एक जगह में ना यही अमाउंट, तो हम इसको ही प्रपोजल में हम लोग रखेंगे, ठीक है। और है दादा यहाँ पे जो सीट है, देखिए हर एक सीट में तो मुस्लिम वोटर इक्वल नहीं है, कोई जगह में 10% है तो कोई जगह 50% है तो कोई जगह 80%। वो भी आपके काम पर आएगी, कोई 20% होगी वो मैं उम्मीदवार खड़ा नहीं करे, वो तो 80% हिंदू मेजोरिटी सीट है, वो आपका ही फायदा मिलेगी। जो मेरा 135 और 45 सीट में जो चुनाव लड़ेगी ना, जो हवा में मेरा पास जो वोट हो रहा है, वो जो आवाज उठेगी, मुद्दा उठेगी, उसी टाइम जो 20% आए वो भी उनको पास चुनाव में वोट नहीं डालेगी, वो कांग्रेस को पास, सीपीएम को पास जो वोट डालेगी, तो वो तो फायदा भाजपा के ही मिलेगी, आपको सपोर्ट करेंगे ना, करेंगे। मैं तो बोला आप एग्री होगी, मेरा को ये मदद करेगी, तो आप भाजपा को जहाँ बैठ के जितना नेता को सब बैठे, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल इलेक्शन का टाइम था, ये किसी को खुलना नहीं चाहिए, पता नहीं होना चाहिए कि आपके साथ बीजेपी का सहयोग है। ये होने का तो मेरा रिजल्ट खराब है। ये होने से तो आपके पास से मुस्लिम लोग निकल जाएगा, वो बोलेगा जी इनको पर्सनल इंटरेस्ट में ये सब किया, मैं तो वो कोई नहीं, मैं चैलेंज करके तो बोलूंगा, लेकिन मेरा को साथ आपका एग्रीमेंट होगा, साइन होगा, मैं इलेक्शन का बाद आपका चीफ मिनिस्टर होगा, जिसको भी आप निर्णय लेंगे मैं खुलना सपोर्ट देंगे, लेकिन मेरा कुछ दफ्तर तो मिलना ही चाहिए मुसलमान लोगों के लिए होगा, तो मेरा क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ओपन बोला, जो ममता भाजपा कोई चीफ मिनिस्टर होगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको वोट तक यहाँ पर आपको अंदर से आपको सुरेंद्र अधिकारी के साथ रिलेशन रखना है, लेकिन ओपन में आपको उसको गाली भी देना है, वो तो बातचीत करके रखा, वो भी मेरा खिलाफ बोल रहा है, वो भी काल बोला परसों, वो बोला जो मैं इनको भी जो बाबरी मस्जिद का नियम रखा, तो वो मैं 150 तक पहुंचने दीजिए, मैं चीफ मिनिस्टर होने दीजिए, तो इनको मैं रोक दूंगा, इनको बाबरी मस्जिद नहीं बनने दूंगा, वो तो बोलना ही चाहिए, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम लोग बेसिकली ना बहुत इनोसेंट होता है, हाँ बहुत, इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, उसी सबको बोल रहे हैं। आज के दिन को 100 मुसलमान से 80 मुसलमान को मेरा खिलाफ कोई बोलेगी तो आपको तोड़ के मारने जाएगी, देख लीजिए आप परीक्षा करके, ऐसा ही हालत। आप उनके इमोशन को पकड़ लिया, ये जो बाबरी मस्जिद वाला इमोशन है इसको पूरा पकड़ लिया, इसीलिए तो मैं जानबूझ के ये, वो तो आपको कुछ आदमी मेरे को धमकी दे रहा है, बोला वो बाबरी मस्जिद को छोड़ दीजिए, तुम हुमायूं को नाम पर करें, तुम दूसरा को नाम पर ले, लेकिन वो दूसरा नाम पर छोड़ेगी तो इमोशनल टूट जाएगी। आज का दिन में जो
इमोशन है, बाबरी के नाम पे है। लेकिन बाबर क्या वो मेरा बाबर को साथ कोई लेना देना नहीं है। वो एक मस्जिद था, इसीलिए इनको पास इमोशनल है। जो मस्जिद तो था अल्लाह का घर, बाबर से आपको लेना देना नहीं। अच्छा, और यहाँ पे दादा मान लीजिए ये बाबरी मस्जिद कोई वजह से नहीं बन पाया तो आगे जाके क्या हो सकता है? देखिए, एक सच बात है, जो आज का दिन में जो आया, मैं तो फरवरी में ये शुरू कर दूंगी। सारे प्रकल्पों तो मैं अभी शुरू नहीं करेंगे। सिर्फ वो बाबरी मस्जिद का फरवरी से शुरू करेंगे, स्टार्ट होगी। स्टार्ट होने का 5% काम चलेगी वो चुनाव को टाइम तक। तो चुनाव खत्म हो जाएगी तो कार्य चलेगी। कोई ऐसा हालत आएगी जो सरकार मेरा ऊपर निर्णय हो सकती होगी तो उनको समझा के वो मस्जिद बना देगी, कोई दिक्कत नहीं। कोई रोक दिया, कोई कोर्ट में जाके रोक दिया, कोई किसी को लिए रोक दिया तो मेरा को ऊपर गुस्सा नहीं आएगी। वो बोला ये तो हर कोशिश किया। या हो सकता है, या आप मान लीजिए 5% करके आपको तो वोट मिल गया, अभी जाके अगर तो दूसरे किसी से केस डलवा दीजिए। कोई केस डला के कोई रोक देगा तो मेरा क्या था? कोई ये तो मेरा इलेक्शन के फायदा है। वो आपको बोला ना, मेरा दिमाग ऐसा ही है। मैं 62 प्लस उम्र है, मैं 43 ईयर्स से मैं पॉलिटिक्स पे है, ऐसा ही चल रहा है। तो मैं ही आपको यही बोलते हैं, जितना जल्दी है 200 करोड़ दे दीजिए। मेरे को साथ दिल्ली हो कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियली कोई ये सुरेंद्र अधिकारी को साथ मैं फर्स्ट टाइम से बात हो रहा है। मैं फर्स्ट टाइम सब सुरेंद्र मेरा है, तो आपको पूछ लेगी तो मालूम हो जाएगी। हम बोला है कि ये जो फंड मतलब आपके पास आएगा तो ये फंड आपको थ्रू सुरेंद्र अधिकारी आपको लेना है नहीं, आप डायरेक्ट इसका हैंडल डायरेक्ट करना चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस सुरेंद्र अधिकारी मुझे बताया, जो आपको दिल्ली लेके जाओगे, दिल्ली को जो बंगाल का जो इलेक्शन के जो मोहन यादव जी मुझे बताया, जो पीएमओ के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन में है। और वो हेमंत बिश्व शर्मा जी असम का चीफ मिनिस्टर भी उनको साथ है। वो पीएमओ जी मेरे को साथ रिलेशन रखने के लिए डायरेक्ट करा। तो वो भी बोला मैं दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में वो बुला लेंगी, बात कर। लेकिन उनको साथ मेरा कोई पैसा के लिए बातचीत नहीं हुआ। वो यही बात बोला जो आपको मेरा। तो आप एक काम कीजिए, जहाँ पे भी आपको पैसे के लिए पूछा जाएगा यही अमाउंट ही बता दीजिए जी। वरना क्या होता है ना, मान लीजिए हम तो आपका तो हम लोग इमेज खराब आप तो जानते हैं, तो आप हर एक जगह में ना यही अमाउंट, तो हम इसको ही प्रपोजल में हम लोग रखेंगे, ठीक है। और है दादा यहाँ पे जो सीट है, देखिए हर एक सीट में तो मुस्लिम वोटर इक्वल नहीं है। कोई जगह में 10% है तो कोई जगह 50% है तो कोई जगह 80%। वो भी आपके काम कराएंगे। कोई 20% होगी वो मैं उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। वो तो 80% हिंदू मेजोरिटी सीट है, वो आपका ही फायदा मिलेगी। जो मेरा 135 और 45 सीट में जो चुनाव लड़ेगी ना, जो हवा में मेरा पास जो वोट हो रहा है, वो जो आवाज उठेगी, मुद्दा उठेगी, उसी टाइम जो 20% आए वो भी उनको पास चुनाव में वोट नहीं डालेगी। वो कांग्रेस को पास, सीपीएम को पास जो वोट डालेगी, तो वो तो फायदा भाजपा के ही मिलेगी। आपको सपोर्ट करेंगे ना? करेंगे। मैं तो बोला आप ये एग्री होगी, मेरा को ये मदद करेंगी, तो आप भाजपा को जहाँ बैठ के जितना नेता को सब बैठे, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल इलेक्शन का टाइम तक ये किसी को खुलना नहीं चाहिए। पता नहीं होना चाहिए कि आपके साथ बीजेपी का सहयोग है। ये होने का तो मेरा रिजल्ट खराब। ये होने से तो आपके पास से मुस्लिम लोग निकल जाएगा। वो बोलेगा जी इनको पर्सनल इंटरेस्ट में ये सब किया। मैं तो वो कोई नहीं, मैं चैलेंज करके तो बोलूंगा, लेकिन मेरा को साथ